आज जगी है प्यासी लगी है बरसता है पानी शुरू हो रही है भक्तों राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी। लीजिएगा, करात्री में आपने देखा भगवान श्री राम वनवासी होकर के चले जाते हैं, प्रवासियों को तमसा नदी पर छोड़कर आगे चले। संगमेरपुर नाम का एक नगर था, यहाँ का राजा निषाद था। सीता सचिव सहित दो भाई चतरुआ सरकार मटरुआ महाराज फटंगा फटंगी फट्टा न दुआ न नमस्ते, ये क्या है? फटंगी फटंगा फटा, ये क्या है? ये हमारी भाषा है। अपनी भाषा? अच्छा, अपनी भाषा में ही तो कर रहा हूँ। आप एक काम कर, बताओ। आज मेरे कहे अनुसार तू घाटों पे चला जा, मैं और जितने भी नाव डालने वाले हैं मल्लाह, जितने भी मल्लाह हैं, सभी मल्लाहों से पूरे महीने की उतराई का कर लेकर आ। अच्छा, कर लाऊं। और मैं सभी तीर्थों का जल एकत्रित करके क्या करोगे? अयोध्या नगरी के लिए जाऊंगा। हाँ, क्या करोगे? वहाँ क्या करूंगा? महाराजा दशरथ का आदेश है कि निषाद राज सभी तीर्थों का जल लेकर प्राप्त होते ही हमारी अयोध्या में उपस्थित हो। वे अपने बड़े पुत्र राम के लिए राजा बनाने को जा रहे हैं। ठीक है, मैं घाटों पे जा रहा हूँ। उतरे राम देव ऋष देखी और दो टुकुल्ला। कौन हो भरदुल्ली? कहाँ पे जाबरदुल्ली? कहाँ से आबरदुल्ली? दो टुकुल्ला और एक टुकुल्ली। सत्य कहते हो, हम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण, ये पत्नी हमारी सीता है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम राम है। और ये हमारी पत्नी सीता है। क्या नाम है इनका? इनका नाम जानकी है। और ये पीछे इनका नाम? ये हमारे छोटे भ्राता लक्ष्मण जी है। अब आप इधर कहाँ जा रहे हो? इधर हम वनों में आए हैं, हमें 14 वर्षों का वनवास मिला है। मैं समझ गया, यहाँ पे महाराज निखात हैं। हाँ, महाराज निषाद से मिला। अभी लो, एक मिनट में खबर कर दूं महाराज को। ओ महाराज, ओ महाराज, चतरुआ सरकार मटरुआ। मैंने तुझे घाटों पे भेजा और तू जाने से पहले वापस फिर आ गया। वो आए? कौन आए? तुम बताओ कौन आए? मैं ही बताऊंगा। अरे मैं ही बताऊंगा। है वो आए आम चुकंदर। ये उल्लू के पत्ते, आम चुकंदर नहीं, श्री रामचंद्र जी होंगे। वही है। एक और है उनके साथ। उनके साथ में और भी कोई है? लक्ष्मण जी। बहुत पिटेगा। क्या भाई? अबे उनके भैया लक्ष्मण जी होंगे। हाँ, वही है। महाराज एक और है, साथ में एक और है। कौन है? बिना कान की। मार क्यों रहे हो? अबे श्री जानकी जी होंगी। हाँ, वही है। कहाँ है? एक बार बताओ।
कौन से भेष में है वो दोनों? महाराज पीला पीला भेष है। क्या कहा? पीले पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। तो चलो हम उनसे चलकर स्वयं मिलते हैं। आइए आइए। गए सब पाई मोदी दिलिए प्रभु के चरण कमलों में निषाद राज का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव। हे प्रभु, मैं ये क्या देख रहा हूँ कि आपके पिताश्री ने मुझे आदेश दिया था कि निषाद राज सभी तीर्थों का जल एकत्रित करके हमारी अयोध्या में आओ, क्योंकि हम अपने बड़े पुत्र राम के लिए अयोध्या का राजा बना रहे। लेकिन ये प्रभु हम क्या देख रहे हैं, आप दोनों भाई माता जानकी शहर पीले वस्त्र धारण करके हे नाथ आप वनों में क्यों घूम रहे हो? हे निषाद राज, कहिए प्रभु। हमारे पिता ने हमें 14 वर्षों का वनवास दिया है और इसी कारण हम वन में आए हैं। यानी आपके भगवान आपके पिताजी ने आपके लिए राज की जगह वनवास दिया है। हाँ निषाद, वो भी 14 वर्षों का। हाँ, हे प्रभु, आप किसी प्रकार की चिंता ना करें। यहाँ से थोड़ी सी दूर पर मेरा नगर है। आप करिए कृपा धरिए पग पाऊं, धरिए पुर पाऊं, धदिप जनी सब लोग सुहाऊं। और हे प्रभु, आप मेरे पे इतनी कृपा करिए। आप दोनों भाई माता जानकी सहित मेरे नगर को चलिए, मैं आपकी वहाँ पर भली भांति से सेवा करता रहूंगा प्रभु। हे निषाद राज, कहिए। किसी नगर में जाना वर्जित है, इसलिए हम वनों में नहीं। उसमें क्या कहा प्रभु? 14 वर्षों तक आप किसी नगर में नहीं जा सकते। हे प्रभु, हे चतुर्वा, एक काम कर। महाराज बटरुआ, क्या करूं? भगवान प्रभु चल के आए हैं और जो अपनी बकरियां बनती हैं, हाँ मैं यहाँ बकरी बांधता हूँ, उस जगह को बढ़िया तरह से साफ करके भगवान के लिए एक उचित आसन लगा, जिसपे कि भगवान कुशाओं का आसन। भगवान चतुर्वा, क्या बात है भाई? मैंने कहा था कि भगवान के लिए आसन लगा और तू आसन पे खुद सो रहा है। तुम समझ ना रहे हो? क्या बात है? बात बता। यहाँ पे मैं अपनी बकरी बांधता हूँ, बकरियों के लिए बेरिया खिलाता हूँ। क्यों नहीं? खिलाता हूँ ना, खिलाता बिल्कुल। अगर कोई बेरिया का कांटा गलती से रह जाता तो वो पहले मेरे चुपता, ताकि प्रभु के नहीं चुप। वाह वाह रे वाह। बहुत होशियार है, बहुत। हे प्रभु, आइए आप आसन ग्रहण कीजिए। ग्रे सवार सात्री डवाई कुछ किस्मलय मृदी स्वाई। प्रिय बंधु, प्रिय बंधु, भगवान श्री राम माँ जानकी के साथ ऐसे सो रही थी निषाद के उस आसनों पर जहाँ भेड़ बकरियां बनती थी। निषाद अपनी आंखों में अस्त्र लेकर के कहने लगे कि आज रघुनाथ की। हे प्रभु, आज मेरे कितने हो भाग्य जो कि एक मखमल के गद्दों पे सोने वाले वही भगवान राम आज मेरी जिस जगह बकरी बनती है उस जगह सो रहे हैं। मैं बंसी जिन्हें प्राण की नाई। आपस से बजाया करो, आपस से जितनी बात बजाओ ताकत से बजाओ, मत ना बजाओ मत। मोही सोपति राम गुसाई
पिता जनक जग विदित प्रभाऊ, ससुर सुरेश सकार आज माता जानकी जी इसके की जनक जैसे पिता और सम्राट महाराजा दशरथ जैसे ससुर हो, वो बहनों से कभी निकल के पैर नहीं दिया। आज वो माता जानकी इस निषाद राज की कुटिया में किस प्रकार से सो रही है। रामचंद्र पति सौंपे देहि, सोबत में विधि बामुना गई। जो भगवान श्री राम की पत्नी हो, वह एक साधारण सी बिस्तर पर आज ऐसे सो रही हो मानो कि एक साधारण स्त्री अपने पति के साथ रहती हो। प्रिय बंधु, सिया रघुबीर के कानन जोगु, रघुबीर के कानन जोगु, कर्म प्रधान सत्य कह जोगु। और माता जानकी भगवान श्री राम भैया लक्ष्मण ये बन के योग्य नहीं थे, लेकिन किसी ने कहा है कि कर्म प्रधान विश्व रच रखा। यदि विधाता ने इनके कर्म में ऐसा ही लिखा था तो इनके लिए कौन मिटा सकता था। धन्य हो प्रभु, आपके लिए धन्य हो। धन्य प्रिय बंधु निषाद की इन वालियों को, निषाद की इन बोल सवालियों को, निषाद के शब्दों को। इस बात को सुनकर के लखन तो जागने की प्रतिज्ञा करके गई थी। ये निषाद की बातों को सुनकर के लखन अपनी आंखों से अश्क बहा कर कहने लगे, भैया क्यों निर्दोष करते हो। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञानी प्रिया की भगत रसिकानी, काऊ न कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हे भाई, किसी का दोष नहीं देना चाहिए, ये तो सब भाग के कर्म के भागी हैं। जय हो प्रभु, आप जय हो। जन्म मरण जाय लगी जग जाना, संपत्ति विपत्ति कर्म अब काला। वैसे भी बंधु समझने वाली बात है, दुख सुख कर्म के अनुसार मिलता है। भगवान श्री राम थे, तीनों लोगों के त्रिलोक के स्वामी थे, लेकिन मानस रूप लेकर के आए। कुछ तो कष्ट उन्हें भी उभारने पड़े। आप सब लोग रामचरितमानस से सुनते हैं, लीजिएगा। भगवान श्री राम जाग जाते हैं, सब हे प्रभु, मैं आपके लिए प्रणाम करता हूँ। सकल सोच कर राम नावा, सुचि सुजान बट भीर मनावा। हे निषाद राज, कहिए प्रभु। बट वृक्ष का दूध लेकर आओ, जिससे हम अपनी जटाओं को बना सके। ठीक है प्रभु। चतुर्वा, एक काम कर, भगवान कह रहे हैं बट वृक्ष का दूध लेके आ। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देवी सुमंत्री नैनी जली छा। प्रिय बंधु, जिस समय बट वृक्ष की चीर को मंगा करके भगवान श्री राम लक्ष्मण से प्रभु जटा बना रहे थे, सुमंत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहने लगे, प्रभु ये क्या कर रहे हो। हाँ साहब, प्रभु ये क्या कर रहे हो आप। 14 वर्षों का वनवास के लिए हम अपनी जटाओं को तैयार कर रहे हैं। नहीं प्रभु, महाराज की आज्ञा है कि 14 वर्षों की जगह हम 14 दिन आपको वन में घुमाकर वापस अयोध्या ले जाएंगे। प्रिय बंधु, मंत्रीवर, सुमंत ने कहा, नहीं प्रभु, भैया राम
चलो। नाथ कहे अस कौशल नाथा, ले जाओ रति राम के साथा। प्रभु आपके पिताजी जब मुझसे कहेंगे, उन्होंने कहा था कि केवल रथ लेके प्रभु राम के साथ आप चले जाओ, बन दिखाई सुरसर हनुभाव, आने फिर पग कोई भाव। 14 दिन बन दिखा करके सुरसरी हलवा करके ने वापस ले आना। प्रभु जब आपके पिताजी मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? लखन राम सिया आए अब फेरी, संजय सकली सकोच निबेरी। प्रभु कहिए मंत्रीवर। आपके पिताजी ने कहा था मुझसे राम और सिया लक्ष्मण को 14 दिन वन में घुमा करके अयोध्या वापस लाना। अगर प्रभु आप नहीं जाओगे तो महाराज को और अयोध्या वासियों को क्या जवाब देंगे? तात कृपा करिए तुम सोई, जाते अवधि अनादि न होई। तात ऐसी कृपा करिए जिससे अवधपुरी अनाथ ना हो। मंत्री राम उठाए प्रबोधन, तात धर्म मत सबको प्रबोधन। हे मंत्रीवर, कहिए प्रभु। अब आप अयोध्या के लिए वापस चले जाओ, क्योंकि हमें 14 वर्षों का वनवास मिला है और 14 दिन और 14 सालों में बहुत अंतर होता है, इसलिए आप जाओ। प्रिय बंधु, नहीं प्रभु, आप हमारे साथ चलिए। प्रिय बंधु, अगर आप नहीं जा सकते तो भैया लक्ष्मण को हमारे साथ भेज दो। जय हो। प्रिय बंधु, भगवान श्री राम ने बहुत समझाया, सुमंत नहीं माने, लेकिन पुन कछ कही लखन कुटुंबानी, प्रभु पर जे पर अनुचित जानी। हे लक्ष्मण, मंत्री के साथ अगर जाना चाहते हो तो अवधपुर लिए चले जाओ। हाँ भैया लक्ष्मण, तुम हमारे साथ चलो। नहीं, हम तो अपने भाई राम के साथ अयोध्या जाएंगे वनवास। तो क्या जाओ यहाँ। राम भी अयोध्या वापस नहीं जाएंगे, प्रिय और बंधु। लक्ष्मण भी नहीं जाएंगे। हेलो। हे प्रभु राम, हेलो करो। हेलो हेलो। प्रिय बंधु, सीता भैया को साथ हेलो। लक्ष्मण ने कुछ कटुवानी कही थी, कह देना माता कैकेयी से की दे जलाए वो कुछ कट शब्द कहे, लेकिन भगवान श्री राम ने हाथ जोड़ के कहा सुमंत से, क्योंकि पिता समान बुजुर्ग सुमंत मंत्री थे। हे मंत्रीवर, सकुच राम निज शपथ दिलाई, लखन संदेश न कहियो भाई। हे मंत्रीवर, कहिए राम। दिल की तख्ती पर छोटे के बचनों को मत लिख लेना तुम। बहुत अच्छे। सौगंध तुम्हें है, वहां पहुंच के बल इतना कह देना तुम। कह देना माता दे आशीर्वाद हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे। जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे तो दर्शन उनके पाएंगे। इसलिए दिल की तख्ती पर भैया लिख लेना, और घर घर जाकर किसी से मत कहना अवधपुर में। ठीक है प्रभु। हे प्रभु, अब कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है, क्या आदेश है? सुरसरी तीरी आप कब आए,
निषाद राज, कहिए प्रभु। हमें कोई ऐसा स्थान बताओ जिससे हम अपना कुछ समय व्यतीत कर हे सकें। प्रभु, यहाँ से थोड़ी दूरी पर सुरसर नदी का किनारा है, आप चलो। हाँ, हमें पार कराओ। आओ प्रभु। प्रिय बंधु, भगवान श्री राम आगे चलते चलते ए चतरुआ, सरकार बटरुआ, अपने अब्बा से कह के भगवान श्री राम के लिए नाम मंगा। पल्ली पार जान देंगे। भगवान प्रभु पल्ली पार जाना चाहते हैं। अभी मंगा रहा हूँ, अभी मंगा रहा हूँ। अरे बप्पा, अरे बप्पा, राजा जू आए, राजा जू। पूजा माई शिवा, मेरा बप्पा अंधो है। ए भाई खड़ो रहे जी, आगे खूंटा है, आराम से खूंटा जहाँ का हो तो खूंटा छत पे हो तो है। छत पे तो खूंटा, आजा आजा। पप्पा वो राजा जो आए हैं जो तू सोच रहा है, वो आए पूजा माई। अपने घाटन पे पूजा माई आई है लाला। हमें तो मेले ले चलो, पूजा माई के चरणों में पटक दे। क्यों? और का आजा चले। तेरी तो पट्टा जी फूट गई तो दिखत ना हो, अब मैं कैसे दिखो? अरे अब दिखो तो लाला, अब मोहल्ला दिखाई करो। तेरे तो भट्टा से खुल गई। मेरी भट्टा से खुल गई, हम फूटी ना है। लाला तू तो जवान है। देखिए बप्पा, मैं जवान है ना, ब्याला कहेगा। अब रुक जा, अब मैं तेरी मेहतारी को देखे आऊं। अरे ना रुको, अरे मेहतारी देखन जाओ। देख रहे भैया, प्रभु के चरण में गिरते ही जाके आप खुल गई, तो अम्मा को देखन जा रहा हूँ। मैं प्रभु को ना देख रहा हूँ। जेना जय हो प्रभु, जय हो प्रभु। कहिए, आज आप मेरे घाट पे कैसे आए? मागी ना बुलके बटियाना, कहे तुम्हारी मरम नहीं जाना। अरे केवट भैया, हमें उस पार जाना है और नाव किनारे पे लगा दो। उस पार जाना है प्रभु? हाँ भैया। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ जाओ। जल थोड़ा कम है, वहां से निकल जाइयो। आप यहाँ रहते हो और आपको पता है कितनी गहराई है, आप नाव ले आओ। प्रभु थोड़े आगे बढ़ेंगे तो जल थोड़ा घोटू से नीचे जल है, आराम से आप निकल जाओगे, कोई दिक्कत परेशानी ना पड़ेगी। नाव कहाँ है? नाव कहाँ है? अरे अम्मा के गोने में ना मिली। प्रिय बंधु, अरे भैया, केवट ने संशय जाना प्रभु को देख करके कहने लगा, प्रभु चरण कमल रज कबू सब कहूं, मानुष करन मूर कच करऊं। प्रभु आपके अरे चरणों भैया, में आप टालम टोल कर रहे हैं, इसलिए नाव ले आओ। प्रभु टालम टोल की कौन सी बात है? हाँ केवट, आज तुझे वो दिन याद आया, पूर्व जन्म में जब तू कछुआ था तो भगवान श्री हरि के पैर को छूने के लिए जाता था, तो माता लक्ष्मी जी के कहने से ये शेषनाग तुझे फुसमार मार के दूर कर देते थे। आज का दिन आ गया, शेषनाग भी है और लक्ष्मी जी भी है, प्रभु हरि भी है। आज देखता हूँ प्रभु तुम्हारे चरणों के लिए मुझे दूर कौन करता है। सुअति सिला भई प्रभु नारी सुआई, पहाड़ी देना काठ कठिनाई,
करते हैं आप नाव की, हाँ तो आपके चरणों की रज लगने से एक पत्थर की शिला थी वो नारी बन गई, और मेरी नाव तो प्रभु काठ की है, और फिर भी मेरे घर में एक स्त्री है। नहीं जाना कुछ और अबारू, पालन पोषण करता हूँ, अगर ये कहीं नारी बन गई तो मेरा परिवार तो रोता घूमेगा प्रभु। हे केवट भैया और के बट्टू भैया, अब तक तुमने लाखों कीने पार, लाओ नैया जाना है छुपा। किनारे लाओ क्यों जाते हो? नहीं प्रभु, नावी नहीं है। नाव किनारे लाओ क्यों सकुचाते हो? हमको करते दुखी स्वयं पछताते हो। और मानेंगे एहसान तुम्हारा जो कर दोगे भैया हमारी मदद करो, और आप हंसते हो हमें देखते हो। देखिए देखिए प्रभु, हमारी तुम्हारी बात होती है, आपके भाई इशारा मेरी तरफ करते हैं तीर कमान से, इशारा आपके भाई का होता है तीर और कमानों से, निकल के तरकस से जा लगूं केवट के प्राणों से। इसका गम नहीं कि मर जाऊंगा भगवान, मर जाऊंगा तो इस भवसागर से तर जाऊंगा भगवान, मरूंगा उस जगह जहाँ गंगा की धारा है, मरूंगा उसके हाथों से जो रघुवर का प्यारा है। प्रभु आप पूछते हैं संशय की बात, तो मैं आपके लिए बताता हूँ। संशय बताओ। और अच्छा सरकार पूछते हैं तो कहता हूँ संशय अपना, तो कहता हूँ संशय अपना, और भय भंजन मेरे और सम्मुख है तो क्यों रहेगा तू भय अपना। सुनता हूँ प्रभु ये जादू है, प्रभु आपके चरणों में जो जादू है वो मैंने भी सुना है। सुनता हूँ ये जादू है राजा जी के पद पंकज में, और पत्थर में जान डालने की, पत्थर में जान डालने की शक्ति है महान चरण बन गई शिला सुंदर नारी, और चरणों के धूल के लगते ही और जड़ में चेतना जाती है, जड़ में चेतना जाती है, ये जीवन धूल के लगते ही। ये नैया मेरी बहुत पुरानी,
चरण लग जावे तो बर जावे हो रंग, चरण लग जावे तो बर जावे हो रंग। मेरी रोजी लड़गी करे रैया मेरी कोई जाए। आप कैसी बातें करते हैं केवल? प्रभु ऐसा कीजिए, आपको भी समय ज्यादा हो रहा है और समय हमारे पास भी कम है। अपना मेरा दोनों का यो काम बना ले राजा जी। संशय चरण रज पर है तो रज धुलवा ले राजा जी। सेवक की रोजी बनी रहे, बाधा न आपके कार्य में हो। जो कृपा राम की केवट पर, केवट का प्रेम राम में हो। आप अपने चरणों की रज को धुलवाओ, उसके बाद मैं आपको अपनी नौका में चढ़ाऊंगा। ठीक है केवट भैया। केवटी रामू रजायु सुपावा, पानी कठौता भर ले आवा। और लावो लावो कठौआ प्यारे रे, लावो लावो कठौआ। अरे बापा हेलो आती आनंदी उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। प्रिय बंधु केवट का भाव देख करके ला बापा चिन्ना में तो दे दे, एला चिन्ना में। अरे सिगरेटी को इतनो तो छोड़ दे, तो जो अम्मा के लहंगा पे मार दो। नाम निकालना। अरे अम्मा ही लहंगा मार क्या करता? अरे यार अम्मा के लहंगा के डींगर मर जाएंगे। ठीक है, नाम डाल नाम। रविंद्र भैया दे दे जे ले जाके लगा देंगे। रविंद्र चचा, हाँ रविंद्र भाई साहब को दे। ले जो चच्ची के ऊपर डाल दियो। चलो बैठो प्रभु, बैठो नाम में बैठो। बैठिए भगवान। बल्ली ला बापा बल्ली। देखो बैठो प्रभु। तेरी जय हो गंगे मैया करो, तेरी जय हो गंगे तू बहेती हरिद्वार है। हेलो हेलो हेलो। ये बहेती हरिद्वार है। महिमा तेरी अपरंपार है। राम लखन दो भैया करो, उतर ठाणे भाई सुरसर लेता, सिया राम और लखन केवट उतर प्रभु सब चाहिए कुछ नहीं देना। प्रिय बंधु केवट जब गंगा पार ले गया तो भगवान श्री राम को बार बार प्रणाम प्रणाम प्रभु प्रणाम। प्रभु ने सोचा कि मेरे पास आज कुछ देने के लिए नहीं है। केवट हो सकता है अपनी उतराई मांग रहा हो, आज मेरे पास कुछ देने को होता तो केवट बार बार प्रणाम ना करता। हर 2 मिनट बाद केवट कहता प्रभु प्रणाम प्रभु प्रणाम प्रभु प्रणाम। प्रभु जय हो। अब एक बात और याद आई, प्रभु जी 1 मिनट रुक जाना। अर्धहंदिनी किसे कहते हैं? ही के पिए जानन हारी। सबको जानकी मां जानकी कि प्रभु भी ये जानना है कि मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं। केवट बार बार प्रणाम कर रहा है।
ये जान निहारी मन मुदरी मन मुदरी उतारी। हे प्राणनाथ, मैं आपके मुख की तरफ देख रही हूँ। आपके पास केवट की उतराई में देने के लिए कुछ नहीं है। ये रत्न जनित मुद्री है, ये मेरी किस काम की जब मैं बन को जा रही हूँ। आप इसे केवट की उतराई में दे दीजिए। हे भैया केवट, हम नाव की उतराई आपको दे रहे हैं। कहे कृपाली ले उतराई केवटी चरनी कहे अकुलाई। प्रभु कहिए। ये आप क्या कर रहे हैं? ये उतराई देकर मेरी जाति को बिगाड़ रहे हैं। ना नाथ आज मैं का न पावा मिटे दोष दुखदारी बाबा। प्रभु आज मैंने क्या क्या प्राप्त कर लिया? सभी दोष दुख मेरे सभी समाप्त हो गए। प्रभु बहुत काल की मजूरी आज दीन विधि बनी दूरी। प्रभु मैंने बहुत समय से मजूरी की, लेकिन मजूरी तो प्रभु आज मेरी पूरी हो गई। अब कुछ ना चाहिए मोरे, दीन दयाली अनुग्रह तोरे। प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे दीनदयाल, केवल आप अपनी दया दृष्टि मेरे ऊपर बनाए रखो, यही मेरी मजदूरी है। और प्रभु मैं तो ये नदी नालों का केवट हूँ और आप भवसागर के केवट हैं। आज मैंने आपको उतार दिया, जब प्रभु मैं आपके धाम को आऊं तो इसी प्रकार से आप मुझे भी उतार देना, बराबर मजदूरी हो जाएगी। उतराई दे रहे हो, हम तुमसे उतराई नहीं लेंगे। आपसे प्रभु उतराई नहीं लेंगे। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम परी। अखिलेश भैया जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव। कभी कभी भगवान को भी कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव। 10 रुपया भाई। केवट की नाव। प्रभु आप मुझे छोड़कर चले गए। मैं अयोध्या में जाकर महाराजा दशरथ के लिए क्या जाकर कहूंगा कि मैं आपकी बेटे राम और लक्ष्मण के लिए वनों में छोड़कर चला गया। हे विधाता, मेरी कुछ समझ में नहीं आता है। जब ते आए रहे रघुनायक। निषाद ने यह भी कहा कि प्रभु जब मेरी घाट आए, निषाद भीलों का राजा था, सुमंतना कैसी बातें करते हो, प्रभु के साथ रहना भी मंगलदायक होता है। तब तय भय
परे धरन तल व्याकुल भारी। पुत्र वत्सल सीता, तुम कहाँ हो? इस सुमंत भाग्य को छोड़कर तुम कहाँ चले गए? कहाँ चले गए बेटा राम? प्रिय बंधु, धीरज धर तब तो पंडित परमारथ ज्ञाता। धीरज धीर लख विमुख विधाता। प्रिय बंधु, निषाद इस वक्त तक साथ रहे थे। महाराज दशरथ भी आपको ज्ञानवान कहते हैं, आप विकल होकर क्यों रो रहे हो? आगे चलते हुए मंत्री सुमंत अपने हृदय में सोचने लगे, सोच सुमंत विकल दुख दीना, दिग जीवन रघुबीर बिहीना। हे भगवान, अब मेरे लिए धिक्कार है, क्योंकि मैं अयोध्या के लिए बगैर राम के नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। पूछे दीन दुखी जब माता, कहूँ का मैं तिन्हें बिनाता। हे भगवान, जब तीनों माताएं मुझसे आकर पूछेंगी कि मंत्री सुमन कहाँ है मेरा राम, कहाँ है मेरा लक्ष्मण, तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? हे विधाता मेरी पूछे जब लखन बेतारी, कहो कबन संदेश सुनारी। हे भगवान, जब लक्ष्मण की माता मुझसे आकर के पूछेगी कि मंत्री सुमन मेरा प्राणों से प्यारा लक्ष्मण कहाँ है, तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? क्या उत्तर दूंगा? राम जननी जब वही है दाई, राम जननी जब वही है दाई, सुपर पच जिब देवी नवाई। और जब भगवान श्री राम की माता कौशल्या इस प्रकार से दौड़कर मेरे पास आएगी, जिस प्रकार एक गाय का बछड़ा उससे दूर हो जाता है, और मुझसे आकर पूछेगी कि मंत्री सुमन मेरे प्राणों से प्यारा राम कहाँ है, तो विधाता मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? यही विधि करत पजी मत चावल, नगरी निगरी रमत गिराया। प्रिय बंधु, बड़ा सुंदर बात है। समय देखते हुए कम चौपाइयों को ले रहा हूँ। वास्तव में ही सुमंत इतने बेकल हो गए थे, रात्रि के अंधेरे में प्रवेश करना चाह रहे थे कि मैं दिन में जाऊंगा। पूर्वासी मुझसे पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगा कि राम लक्ष्मण को सीता को कहां छोड़ के चला आया। अबध प्रवेश कीनो अंधियारे, बैठे भवन रतिरा के दुआरे। अब मुझे इस अयोध्या नगरी में दिन में प्रवेश नहीं करूंगा। जब रात्रि हो जाएगी तब किसी को नजर नहीं आऊंगा और मैं अयोध्या में प्रवेश कर जाऊंगा। प्रिय बंधु, रात में जब प्रवेश किया एक दासी मिल जाती है और दासी से दोनों हाथ जोड़कर कहते, मेरा समाचार किसी से मत कहना, तू मुझे केवल प्रभु के दरबार तक ले चल, जहाँ प्रभु के। अब बैठे रहो भैया,
पैकड़ी किसी को ना पता है तो क्या जरूरी है। आज वहां पहुंच जाते हैं जहां राम राम की डट रख रही थी महाराज दशरथ। देख सचिव जय जीव कई दीनो दंड प्रणाम, सुनत उठे व्याकुल नृपत कही सुमंत्री कहारा। महाराज के चल कमलों में मंत्री सुमंत का प्रणाम भूप सुमंत्र लीन उरलाई, बूढ़त कछुआ धार जन भाई, सहित सले निकट बैठारी, पूछत राव नैन परिवारी, राम कुशल कहो सका सनेई, कारगुनाथ लगन बेदेई। भैया सुमन, मेरा राम कुशल से तो है, कहाँ है वो जनक की नंदनी सीता, और कैसा है मेरा छोटा लाल लक्ष्मण भैया। प्रिय बंधु, आने फेर के बने सिदाए, सुनत सची बिलोचनी जल छाए। भैया आपके साथ में आए या वो बनो को चले गए, कुछ बताते क्यों नहीं? प्रिय बंधु, बहुत सुंदर बात लिखी है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। महाराज दशरथ ये बात कहते कहते खुद विभोर हो जाते, कहने लगे मैंने ही खुद बरमास दिया और सुमंत मैं तुझसे पूछता हूँ, राहु सुनाई तीन बन बासु, सुन मन भय न हरस अरासु, सो सुत विचरत गए न प्राणा, को पापी बड़ बोई समाना। भैया मैंने ही राम को बर्बाद दिया और मैं ही अबलाने को पूछता हूँ, मुझसे बड़ा कोई पापी नहीं होगा। सकाराम सिया लखन जाता मोई दीऊ पहुंचाए, नहीं तो चाहत चलने अब प्राण कहूँ सतवाए। जब राम लक्ष्मण सीता तीनों में से कोई वापस नहीं आए, ये पापी प्राण मेरे शरीर को अभी क्यों नहीं छोड़ते भैया? सच तीर धरी कई व्रत बानी, महाराज तुम पंडित और ज्ञानी, हे महाराज आप अपने मन में धीरज धरिए, क्योंकि आप तो पंडितों से भी ज्यादा महान, उनसे भी ज्यादा ज्ञानी हैं। आप इस तरह की बातें मत करो राजा। जन्म मरण सब दुख कर सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलनी वियोग। और हे राजन, जन्म मरण यश और यपयश ये विधि ब्रह्मा के हाथ की बात है, ये किसी के बस की बात नहीं है प्रभु। प्रथम बास तब सा भयो दूसरो सुर सरतीर, नहाय रहे जल पान कियो कर समेत दो वीर। और हे राजन, बुझ को और रथ को विसार करके, नौका मेरा सवार हुए, नौका मेरा सवार हुए, मैं खड़ा रहा था पत्थर सा, बेतीनों गंगा पार हुए। राम और लक्ष्मण
पहला निवास तमसा नदी के किनारे किया था और दूसरा निवास गंगा के उस पार मुझे खड़ा छोड़कर वो तीनों पार हो गए। परज राम कुछ मोई नहीं होला। हे महाराज, चलते समय आपके बेटे लक्ष्मण ने मुझसे कुछ कठोर वचन कहे थे, लेकिन आपके बेटे राम ने मुझे भली भांति से समझाया। बार बार निज शपथ दिवाई कई और नाता तिलक लड़का। और राजन, आपके बेटे राम ने मुझे बार बार ये शपथ दिलाई कि मंत्री सुमन भैया लक्ष्मण की बातों को तुम अयोध्या में जाकर किसी से मत कहना। हेलो का वियोग करते 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 व्याकुल हो जाते हैं महाराज। कौशल्या से कह रही है, तापरी अंत श्राप सुधी आई। कौशल्या दी गाई सुनाई। प्रिय, मुझे आज वो दिन याद आ रहा है जो मुझे अंधे ने श्राप दिया था। एक समय का जिक्र है जब मेरी तरुण अवस्था थी, तो रात्रि में मुझे सपना हुआ, मुझे जंगल के जीव जंतु जो बुढ़े हो चुके वो पुकार रहे हैं, कह रहे राजा दशरथ अब मुझसे खाना भोजन नहीं मिलता, अब मेरे प्राणों का हरण किया जाए। मैं गुरु वशिष्ठ के कहने से जंगल की ओर चला गया। सुबह से शाम हो गई, मुझे कहीं शिकार नहीं मिली। उधर राजा शांतनु और ज्ञानवती, उनका पुत्र श्रवण अपने माता पिता को निन्यारवा तीर्थ कराकर सरयू के अयोध्या के पास आके रुका। तो शांतनु और ज्ञानवती को प्यास लगी, तो उन्होंने कहा बेटा हमें प्यास लगी है। वो जल लेने के लिए सरयू नदी में आया और मैं वहां पर एक पेड़ के पीछे छिप कर बैठ गया। मुझे शब्द भेदी बाण लक्ष्य के सहारे से छोड़ने की बहुत बड़ी मुझ में कला थी। मैं छिप के बैठा, इधर श्रवण ने जैसे जल में लोटे को डुबाया, मैंने लक्ष्य बांध कर शब्द भेदी बाण को छोड़ दिया। वो बाण श्रवण के सीने में जाके लगा। उधर से आवाज आई, हाय पिता हाय माता। हेलो, इसी के साथ साथ भैया जैसे ही आवाज मेरे कानों में पहुंची, धनुष्मान को छोड़कर जैसे मैं वहां पहुंचा, मैंने पूछा बेटा तुम कौन हो? तो उधर से आवाज आई कि मैं शांतनु और ज्ञानवती का पुत्र श्रवण हूँ, मेरे माँ बाप अंधे हैं, मैं उनके लिए जल लेने के लिए आया, आपने मेरे तीर मार दिया। जैसे ही मैंने उसके पास से उससे कहा बेटा मैं तुम्हारे तीर को निकाल देता हूँ जिससे तुम्हारा कष्ट थोड़ा कम हो जाएगा। जैसे ही मैंने तीर को खींचा, उसके प्राण पखेरु हो गए। जाते जाते उसने मुझसे कहा मेरे माँ बाप अंधे हैं, उनके लिए जल पिला देना। मैंने कहा राजा दशरथ एक पाप तो तुझसे लग गया, इसके माँ बाप अंधे हैं, तू उनके लिए जल पिलाएगा तो शायद है तेरा ये भी पाप कम हो जाए। मैं जल लेकर राजा शांतनु और ज्ञानवती के पास पहुंचा। मैंने उससे कहा, राजा शांतनु से कहा पिताजी जल पी लो। एक बच्चे की आवाज में एक जवान की आवाज में बहुत बड़ा अंतर होता है। उन्होंने मुझसे कहा बेटा आज तुम्हारी आवाज को क्या हो गया है? मैं सत्यधारी ठहरा, मैं मुझसे ज्यादा नहीं झूठ बोला गया। मैंने कहा मैं तुम्हारे पुत्र का हत्यारा दशरथ हूँ। दशरथ श्रवण मेरे हाथों का शिकार हो गया। इतना सुनते ही राजा शांतनु ने जल के लोटे को छोड़ दिया और कहा हे राजा दशरथ मेरी आंखों का एक ही सहारा था, वो भी तूने छीन लिया। आज मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरे पुत्र तो 4 हो गए, लेकिन अंत समय में तेरे पास एक भी नहीं होगा। उसने भी अपने प्राणों को छोड़ दिया। इसके बाद मैं ज्ञानवती के पास पहुंचा और मैंने कहा लो मां जल पी लो।
उसने भी मुझसे यही बात कही कि बेटा सरवण तेरी आवाज में क्या हो गया बेटा। तो मैंने कहा मैं सरवण नहीं, मैं दशरथ हूँ। उन्होंने कहा कि हमारा पुत्र सरवण कहाँ है? तो मैंने उनसे बता दिया सरवण आज मेरे हाथों का शिकार हो गया। ज्ञानवती ने जल की लुट को छोड़ दिया और हाय बेटा कहा, और कहने के बाद श्राप दिया मुझे दशरथ तेरे पुत्र 4 होंगे लेकिन अंत समय पर एक भी नहीं होगा। उसने भी अपने प्राण पखेरु कर दिए। हेलो। और तो मैंने उनका श्राप अपने सर पे रख लिया। सोचा मेरे पुत्र तो एक भी नहीं है, इसके श्राप मुझे बर्दाश्त के लग जाए। मेरे पुत्र तो 4 हुए लेकिन आज अंत समय है। तो दोनों निहाल में तो बच के देखिए सामने से पर हर गए रावण गए सुरधार। नहीं स्वामी क्या हो गया स्वामी? ओ रंगी महली के अरे महाराज कहा था रानी कैसी गए